वेलकम इंजीनियर्स। आज हम LMRC जेई सिविल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सर्वेइंग का जो मेन प्रिंसिपल होता है उसका क्या वर्क होता है। तो आपके ऑप्शन हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रॉम होल टू द पार्ट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट द प्लेस एट नून इन साउथर्न हेमिस्फेयर इज 167 डिग्री, द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट दैट प्लेस इज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नून के टाइम में जो आपका साउथर्न हेमिस्फेयर है उसकी मैग्नेटिक बियरिंग जो है 167 डिग्री है, तो उस प्लेस का जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है वो क्या होगा। तो होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा, 13 डिग्री ईस्ट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द विड्थ ऑफ कैरिजवे फॉर ए मल्टी लेन पेवमेंट्स इज रिकमेंडेड बाय द इंडियन रोड कांग्रेस इज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मल्टी लेन कैरिजवे के लिए जो है वो कैरिजवे की विड्थ कितनी होगी, 3.5 मीटर पर लेन, या फिर 3.75 मीटर पर लेन, या फिर 2.5 मीटर पर लेन, या फिर 3.65 मीटर पर लेन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 3.5 मीटर पर लेन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एज पर IRC फॉर बिटवीन बॉन्ड मैकडम मैक्सिमम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इन परसेंटेज विल बी। यहाँ पे पूछा गया कि IRC के अनुसार जो है आपकी BVM होती है, उसमें एग्रीगेट की जो मैक्सिमम इम्पैक्ट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 35% या 20% या 30% या 25%। तो एग्रीगेट की जो इम्पैक्ट वैल्यू होगी वो होगी 30%। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इन आइडियल फ्लड, जो आपका आइडियल फ्लड होता है वो क्या होता है। तो वो होता है इज बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपका आइडियल फ्लड होता है वो इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन। तो बर्नौली थ्योरम जो है वो कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, फॉर ए नॉन कंप्रेस्ड फ्लड फ्लोइंग इन द कंटिन्यूअस स्ट्रीम। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ड्यू टू ए लोड W at the free end of a cantilever of length L and of flexure rigidity EI is। तो यहाँ पर आपका कैंटिलीवर से ये प्रश्न है, इसमें पूछा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है तो उसकी फ्लेक्सर रिजिडिटी क्या होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फॉर ए बेस फेलियर द डेप्थ ऑफ फैक्टर DF। यहाँ पे आपसे बेस फेलियर के लिए जो डेप्थ फैक्टर होता है वो पूछा गया है, वो क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन एलम इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ कोगलेंट देन इट। यहाँ पे आपसे पूछा है जब एलम जो है हम कोगलेंट की फॉर्म में डालते हैं तो क्या होता है, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ pH,
या फिर बेसिसिटी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी जनरेशन इन वाटर, डज नॉट अफेक्ट द pH वैल्यू ऑफ वाटर, इंक्रीजेज द pH वैल्यू ऑफ वाटर। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ pH, ये पानी के जो pH मान को है घटा देता है। फिर अगला क्वेश्चन है, फॉर ए सिंपल सेडिमेंटेशन टैंक द अल्ट्रा फ्लो रेट इज अप्रोक्सी। तो आपके सिंपल सेडिमेंटेशन टैंक के लिए जो है अल्ट्रा फ्लो पूछा गया है, वो कितना होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 500 to 750 लीटर आवर मीटर स्क्वायर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर फायर रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपके जो स्टोन दे रखे हैं कि सबसे ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस कौन सा है, मार्बल, लाइमस्टोन, कम्पैक्ट सैंडस्टोन या ग्रेनाइट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कम्पैक्ट सैंडस्टोन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पज बिकॉज। तो जो ग्रेनाइट है वो बिल्डिंग पर्पज के लिए सुटेबल नहीं है, किस लिए? इट कैन नॉट बी पॉलिश्ड, इट इज़ नॉट ए फायर प्रूफ मटेरियल, इट इज कॉस्टली, इट हैज़ लेस क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो जो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज कॉस्टली। ये जो होता है ये महंगा होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट रिलेटेड विद IS कोड। तो आपका जो हाइड्रोफोबिक सीमेंट है वो किस IS कोड से रिलेटेड है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, IS 8043/1991। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रोकन ब्रिक्स और स्टोन चिप्स आर आल्सो कॉल्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ब्रिक और स्टोन के जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं स्पाल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सॉइल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू सरफेस एरिया। यहाँ पर आपको कुछ सॉइल दे रखी हैं और उनके इंक्रीजिंग सरफेस एरिया के बारे में पूछा गया है, वो कौन सी होगी? तो वो होगी सैंड, सिल्ट, क्ले एंड कोलाइट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सैंड जो है आपका उसकी अप्रोक्सीमेटली स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? 2, 2.2, 2.4, 2.6। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सैंड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो लगभग में कितनी होती है? 2.6। फॉर ए गिवन सैंडी सॉइल whose soil grain are spherical in shape and uniform size, the theoretical void ratio is। तो यहाँ पर theoretical वैल्यू पूछी गई है, कितनी होगी? 0.61, 0.71, 0.91 या फिर 0.81। तो इसकी theoretical वैल्यू होगी 0.91। तो आपका LMRC JEE का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।